9th क्लास का प्रैक्टिकल है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। तो चलिए हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और साथ ही ग्राफ भी करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है s इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब हम बॉल को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो बॉल जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और हम वी आई को 0 पुट करेंगे और इसी तरह जब ये 0 होगा 0 मल्टीप्लाई बाई टी तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा s इजिकल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास s इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हमने एक्सेलरेशन, तो ये यहाँ से ये 2 जो है ये इस s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s इजिकल टू ए टी स्क्वायर। सो a इजिकल टू a को हमने फाइंड करना है क्योंकि आपके पास जो प्रैक्टिकल है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। सो यहाँ से a जो फाइंड आउट होगा तो 2s ओवर टी स्क्वायर, और फिर हम ग्राफ बनाएंगे 2s और टी स्क्वायर के दरमियान। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंगल आयरन है और इस एंगल आयरन को हमने यूं स्टैंड के ऊपर फिक्स किया है। इसको हम कोई सा भी एंगल दें। यहाँ पर अगर हम देखें तो 200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, मीन्स के 2 मीटर इसकी लेंथ है। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम 200 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास टाइम है यहाँ पर हमारे पास 2.56 सेकेंड। वॉच। सो चलें हम यहाँ से 200 से हम स्टार्ट करते हैं और जब ये एंड पे स्ट्राइक करेगा तो हम इसको रोक देंगे। टाइम है 3.72 सेकेंड। अब हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस हैं। ये हमने टेबल बनाया है जो कि डिस्टेंस और टाइम और टी स्क्वायर और 2s के दरमियान है। तो जब बॉल को हमने 200 डिस्टेंस पर रखा था, फिर हमने T1 और T2 और T3 फाइंड किए। ये इतनी दफ़ा टाइम क्यों फाइंड किया है, क्योंकि आपके जो स्टॉप वॉच है उसकी प्रेसिंग में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसकी हम एवरेज निकाल सकें, तो एरर को रिमूव कर सकें। सो T1 4.5 था, T2 4.4 है, T3 4.5 है। एवरेज हमने इसका निकाला T1 प्लस T2 प्लस 3। 3 दफ़ा हमने किए, 3 रीडिंग्स है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यह 4.5 आ जाएगा। इसी तरह हमने 170 पर रखा। आपकी मर्जी है, आप जिस पोजीशंस पर आप 200 पर रख सकते हैं, 150 पर रख सकते हैं, 50-50 का डिफरेंस ले सकते हैं, 30 का डिफरेंस ले सकते हैं हर रीडिंग्स में। तो यहाँ पर हमने ये डिफरेंस लिया हुआ है। सो 200, 170, 140 और डिफरेंट टाइम पीरियड्स जो हैं वो हमने रिकॉर्ड किए हैं। और टी स्क्वायर हम अब फाइंड आउट करेंगे। 170 के लिए 4 और T2 4.1 था, 4.2 था और एवरेज इसका निकला 4.1। अब टी स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे। 4.5 का स्क्वायर जो है वो है 20। इसी तरह आपने इन सब के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। 2s क्या है, ये आपके पास डिस्टेंस है 200, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 400 आ जाएगा। 170 को करना है तो ये 340 आ जाएगा। और इस तरह ये आपके पास टेबल बन गया है और हम फिर इसके बाद इस टी स्क्वायर और 2s के दरमियान ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और फिर स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमने ग्राफ लिया है 2s और टी स्क्वायर के दरमियान। अब ये जो ऊपर मैंने आपको वैल्यूज टेबल जो बताया है, इसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ जो है आप की वैल्यूज़ तो डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो ये मैंने वैल्यूज़ लगाई हैं, तो आप इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली अपना ग्राफ जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अगर आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ये 10 स्मॉल स्क्वायर्स आपको नज़र आ रहे हैं।
मैंने यहाँ डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे लिया है और टाइम को जो है वो वाई एक्सिस पर लिया है। अब 10 स्मॉल स्क्वेयर्स जो हैं उनको मैंने 100 के इक्वल लिया है। तो आपने क्या लिखना है कि ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। क्लियर? 1 स्मॉल स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। कैसे 10 आया कि एक जो स्मॉल स्क्वेयर है, ठीक है, ये 1 जो स्मॉल स्क्वेयर है आपके पास ये 10 के इक्वल आया है। ये आपने ये 10 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, इनको हमने 100 लिया है, 100 को 10 से डिवाइड कर लें तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। यानी एक स्मॉल स्क्वेयर जो है वो इक्वल टू 10, फिर ये 20, फिर ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। बिल्कुल इसी तरह हमने वाई एक्सिस पर ये टाइम लिया है। ये 10 स्मॉल स्क्वेयर्स जो हैं इनको हमने लिया है 5 के इक्वल। सो 1 आप 5 के इक्वल लिया है तो आपने क्या करना है कि 5 को अंदर रखें और 10 से डिवाइड करें तो 10 और ये आ जाएगा 0.5। सो 1 स्मॉल स्क्वेयर इक्वल टू 0.5। सो ये 0.5 और ये 0.5 ये क्या बन जाते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 2.5 और फिर ये 3 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, ये 4 है 4.5 हो जाएगा और ये आपके पास 5 हो जाएगा। अब हम अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो अब ये 100 पर है, अगर हम 100 देखते हैं तो 100 पर हमारी यहाँ से आप 100 पे हमारे पास 4.8 सेकेंड्स हैं। तो यहाँ पर हम 100 लेंगे, ठीक है, और यहाँ से ये आपके पास 4 है और ये 5 है और इसके दरमियान कहीं होगा 4.8, तो यहाँ पर आप एक डॉट लगा दें, ठीक है। और सो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 160, ठीक है। तो ये हमने लिया था 10 के इक्वल, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। 160 पर आपकी वैल्यू आती है 7.3 है। तो ये आपके पास 6 है और ये आपके पास 7 है, तो यहाँ कहीं आपके पास पॉइंट आएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये है 100 है और ये हमारे पास 200 है। अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो हमारे पास 200 ये वाला 200 तो नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड वैल्यू है 220 और यहाँ से देखें ये एक जो स्मॉल स्क्वायर है ब्लॉक जो है वो 10 के इक्वल है, 10, 20, तो ये 220 आ गई, ठीक है। और इसके ऊपर जो वैल्यू है वो 10.9 है, तो ये आपके पास 10 हो गया, ये 10.5 हो गया, तो यहाँ पर 10.9 ये यहाँ पर आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास है 280 का। 280 कहाँ पर है, यहाँ पर ये 280 है। 280 पर जाएं और आपके पास जो टाइम है वो 13.9 है। 13 ये आपके पास हो गया 10 और ये 0.5 और 0.5 कितना होता है 11 हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 13, तो ये हमारे पास 280 पर है 13.7, तो ये 13.7 यहाँ आएगा, तो ये 13.7 है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो ग्राफ है वो 340 पर है। ये आपके पास 340 है और 340 पे आपके पास 16.8 है, तो ये 16 है, तो ये 16.8, तो यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ वैल्यू है वो है 400, ये 400 है और 400 पे 20, ये तो बहुत इजी है, तो ये 20। आप इन सब लाइंस को ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा एंड दिस लाइन इट शोज द एक्सेलरेशन। क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ये आपके पास स्लोप है। अब हम स्लोप को फाइंड आउट करेंगे कि स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ आपको स्लोप कहा जा सकता है कि इस लाइन का स्लोप आपने फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड आउट करें। तो स्लोप फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो y2 माइनस y1 मीन्स के जो फाइनल वैल्यू है इसमें से जो इनिशियल वैल्यू है वो आप माइनस कर दें डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 ये आपकी x2 है एंड दिस इज योर x1। सो ये माइनस करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। सो स्लोप
अब y2 आपके पास क्या है, ये हमारे पास है y2। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये लाइन है और लाइन की फाइनल जो y2 है वो है 20, और y1 आपके पास कहाँ है, ये आप ये हमारे पास वैल्यूज़ थी, तो ये आपके पास y1 है जो कि -5 करेंगे, ठीक है। इसी तरह x2 माइनस x1, x2 फाइनल हमारे पास जो था वो 400 था और इनिशियल हमने 100 लिया था, तो ये आप इसमें से माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा स्लोप, ये 20 में से 4.8 माइनस करें तो ये 15, सो ये आपके पास स्लोप 0.050 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास। तो उसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो हम फाइंड आउट करेंगे 1/, स्लोप होता है। सो आपने 1/, और स्लोप आपके पास 0.050 आया, सो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20, और डिस्टेंस हमने सेंटीमीटर्स में लिया था और टाइम हमारा सेकंड में था, तो एक्सेलरेशन का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपके पास स्लोप आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो ये तो भी हमने पूरी फुल लाइन का स्लोप निकाला है, अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हों और उनके दरमियान आपको स्लोप को फाइंड आउट करना हो तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि एक आ जाता है ये और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है, इन दो के दरमियान आपने स्लोप को फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास y2 क्या है, y2 हमारे पास है ये 16.8, और y1 क्या है, y1 आपके पास है ये है 7.3 है, सो y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1। अब x2 आपके पास ये कितना है 340, और x1 कितना है आपके पास, हमने यहाँ से किया था तो यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जाएं तो ये कितना है 160। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया है कि किस तरह स्लोप को फाइंड करना है और उसके बाद एक्सेलरेशन कैसे